भगवान श्री कृष्ण से जया एकादशी की कथा सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, आपने माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके फाल्गुन कृष्ण एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में केवल विजय ही मिलती है। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने विजया एकादशी के बारे में बताया कि लंका पर विजय पाने के लिए जब भगवान राम सागर तट पर वानर सेना के साथ पहुँचे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह किस तरह सेना सहित इस समुद्र को पार करें। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, आप सब जानते हुए भी मानवीय लीला कर रहे हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए यहाँ पास में ही निवास करने वाले ऋषि बगदाल्भ से मिले। ऋषि यहाँ से आगे का मार्ग सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर भगवान राम बगदाल्भ ऋषि के पास पहुँचे और अपनी सारी परेशानी की वजह बताई। भगवान राम ने उस परेशानी का कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा। ऋषि ने बताया कि आप सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण की पूजा करें। यह विजया नाम की एकादशी है और यही एकादशी आपको विजय तक लेकर जाएगी। भगवान राम ने सेना समेत विजया एकादशी का व्रत किया और विधि विधान के साथ भगवान नारायण की पूजा की और रात्रि में कीर्तन भजन किया। भगवान कृष्ण ने बताया कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान राम अपनी सेना समेत लंका पहुँचे और रावण से युद्ध जीते। विजया एकादशी तिथि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि को आती है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में केवल विजय ही मिलती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय मिलती है और सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और शत्रु भी परास्त होते हैं। इस व्रत का प्रभाव हार को जीत में बदल देता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था और इसी कारण रावण से युद्ध करने में राम को विजय प्राप्त हुई थी। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर कष्ट दूर होता है। यह व्रत जीवन में आई नकारात्मकता को खत्म करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। इस व्रत के बारे में शास्त्रों और पुराणों में लिखा है कि विजया एकादशी का व्रत करने से अन्नदान, गौदान, स्वर्णदान, भूमि दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्त होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। विजया एकादशी से एक दिन पहले वेदी बनाकर उस पर सप्त धान्य रख लें, फिर उस पर कलश स्थापित कर लें। एकादशी तिथि पर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करें। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पंच पल्लव को कलश में रखकर चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें और अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, फल, फूल, तुलसी अर्पित करें। इसके बाद मिष्ठान अर्पित करें और घी के दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुने और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इसके बाद तुलसी माला से नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। फिर आरती उतारें और दान पुण्य करें।
एकादशी व्रत करने के अगले दिन आप व्रत का पारण कर सकते हैं।